कि आप अपने स्वाद के साथ में समझौता करो। स्वाद पूरा रहना चाहिए, क्योंकि जो खाना होता है ना वो हमारी परंपरा से जुड़ा है। जैसे कि हम लोग जो है, हम भारतीय हैं, है ना? तो हमारे यहाँ पे अगर देखें, इतनी अलग अलग तरीके की संस्कृति, इतना अलग अलग तरीके का खाना, कहीं कुछ बन रहा है कहीं कुछ बन रहा है, कितने के तो पकवान है ना? यहाँ से लेकर के अगर देखा जाए पूरे भारत में, है ना, कहीं पंजाब में कुछ और बन रहा है, दक्षिण भारत में कुछ और बन रहा है, हमारे नॉर्थ में कुछ और बन रहा है। तो कितने तरीके का खाना है। तो खाना मना नहीं होता है कि, यानी कि आपके जीन्स में, मतलब जो आपके जो भी एंसेस्टर हैं, जो भी उन लोग, वो लोग जो भी खा आए हैं, है ना, वो हम लोग सब खा सकते हैं। अगर आप देखो तो जो बाहर के जो देश होते हैं वो लोग ज़्यादातर करके क्या खाते हैं, वो सब्जियां ये सब बॉयल ही तो खाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग ब्रेड बहुत खाते हैं, आपने देखा होगा, है ना? वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, आप देखो इटली वगैरह में है या इधर है, आप यूएस में यूके में देखो कि बहुत ब्रेड, वो रोटी तो खाते नहीं है, वो ब्रेड खाते हैं ज़्यादातर। तो अब क्या है कि वहाँ हर कोई तो नहीं है, थोड़ा सा यूएस में जैसे बहुत ज़्यादा है पिज़्ज़ा बर्गर इसका, तो वहाँ पर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है ना? लेकिन कहीं कहीं पर जैसे कि है, अब जो चाइना है, मान लो वहाँ पर बहुत नूडल्स खाए जाते हैं, तो वो उनके जीन्स में, इसलिए उनको सूट करता है। हम लोग रोज़ नूडल्स खाएंगे तो सर्वाइव कर पाएंगे? हम रोज़ ब्रेड खाने लगे और हर मील में ब्रेड खाने लगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे? अगर उनको रोज़ हम मसाला खिलाने लगे अपने यहाँ का, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? हम अपने यहाँ का जो टिक्की और चाट, और जो हमारे यहाँ का तो बर्गर भी अलग होता है, वहाँ के अलग होते हैं, यहाँ के अलग होते हैं, है ना? तो जो है वो हर जगह का जो खाना या जो पानी होता है, जो वातावरण होता है, उसमें अलग अलग लोगों का डाइजेशन अलग अलग तरीके से बन जाता है, क्योंकि उनकी सभ्यता संस्कृति के हिसाब से जो उनके जीन्स में है वो उसको पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए बोला जाता है। और जो खाना होता है हमारा, वो हम लोगों को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है ना? और खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वजह से अगर हमें अपना मनपसंद खाना मिलता है तो आप लोग को भी मालूम है कि हमारे जो हैप्पीनेस हॉर्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, होते ही नहीं होते? अच्छा खाना देखते हैं खुश हो जाते हैं, अरे वाह आज ये मिल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर जब जब हम बीमार भी होते हैं, तो कई बार आप लोग के साथ में कभी ऐसा हुआ है कि बीमार हुए और बोरिंग खाना सामने आया और आंसू निकल पड़े? मेरे साथ में हुआ है। मुझे एक बार बहुत भयंकर जॉन्डिस हुआ था और मुझे बिल्कुल भी खाना, मतलब सब कुछ बना था, रोटी चावल, केवल क्या क्या मिलता था, बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था, तो केवल नेनुआ की सब्ज़ी मिलती थी, है ना? उसके साथ में कभी कभी चावल मिलता था और सारा उबला हुआ खाना मिलता था। और जैसे ही मेरी मम्मी वो खाना लेके आती थी, मेरे ये मोटे मोटे आंसू छूटे थे केवल वो देख करके कि अरे यार ये कैसे खाएंगे, है ना? तो मेरी क्योंकि इस तरह का खाना खाने की आदत नहीं थी, जैसे अभी भूमिजा है ना, वैसे कभी हम भी थे तो ऐसा होता है। तो खाना जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हाँ वो बाद में हम लोग को भी रियलाइज़ हुआ कि उसको सही तरीके से खाएं अगर हम लोग, तो सब चीज़ें खा सकते हैं। जब कोविड का जो पहला टाइम था 2020 का, उस समय आप लोगों ने एक चीज़ महसूस की होगी कि हम लोग, हमारे घर में हर कोई अपने अपने घरों में, क्योंकि उसके पास में ना तो रेस्टोरेंट का ऑप्शन था, ना बाहर से खाना मंगाने का ऑप्शन था, ना किसी और से बनवाने का ऑप्शन था, तो आप सभी लोगों ने अपने घरों में सब चीज़ें बनाई थी, है ना? ब्रेड, कुछ लोगों ने तो ब्रेड बिस्किट भी बना डाले होंगे, है ना? तो बूंदी मिठाई, तरह तरीके की चीज़ें सब अपने घर में ट्राई करी। लेकिन उस वक्त आपको ये भी याद होगा कि घर में ये सब बनाने के साथ में सबने बहुत फिजिकल वर्क भी किया, मतलब कि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, क्योंकि कोई तो उस वक्त में हेल्प नहीं थी हमारे पास में। वो समय एक रियलाइज़ कराने के लिए कुछ आया था कि अगर हम खास सब कुछ सकते हैं, लेकिन अगर हम अपना फिजिकल जो एक्टिविटी है या फिजिकल जो श्रम है उसको करते रहते हैं, तो हम लोग, और जो पोर्शन है उसको अगर ध्यान में रखते हैं, तो हम लोग सब चीज़ें खा सकते हैं। सबके घर में बनी थी, किसने किसने जलेबी बनाई थी घर में सपना जी ने बनाई थी, और किसने बनाई थी? मैंने भी बनाई। मैंने जलेबी बूंदी जो कभी आता नहीं था सब ट्राई किया था, तो सबने किया था उस वक्त पे, और सबने खाया भी था। लेकिन क्या, जैसे आम दिनों में हम लोग इतना वजन बढ़ा लेते हैं, क्या उस वक्त इतना वजन बढ़ाया था आप लोगों ने? से अभी नॉर्मल डेज में जब भी हम लोग खाते हैं तो पता चलने लग जाता है 2-3 दिन में कि वजन बढ़ गया, है ना? लेकिन उस टाइम पे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया है, बहुत परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि उस टाइम पे हम काम भी बहुत करते हैं, है ना?
तो बस यही है कि हम लोग खा सकते हैं, घर का बना हुआ खाना, हेल्दी खाना खा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे वो जो इतना दिमाग में ये डाल दिया गया ना, ये खाओगे तो मोटे हो जाओगे, ये होगा तो वो हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। उसको अगर आप कंट्रोल्ड पोर्शन में खा लेते हैं और खाने के बाद उसको बर्न कर लेते हैं तो बस प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो आपके त्यौहार को मस्ती और खुशियों और सेहत से भरपूर बनाने के लिए हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, बस आप लोग को करना क्या है, बात माननी है ना। बात मानेंगे तो सब हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि भाई आप मिठाई बाहर से मत लाओ, आप अब हाँ बाहर से आएगी कुछ लोग भेजेंगे आप लोगों को, पर वो क्या करनी है, सबको बांट के खानी है ना, जितनी भी हो सके, जितना हो सके, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ये नहीं कि अब भैया इतनी मिठाई आ गई तो अब सब हमें निपटानी है हफ्ता भर, इसको क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं, जिनको भी ज़रूरत है, हम लोग त्यौहार हम सब के लिए होता है ना। और कई बार हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में उतना पैसा नहीं है या उनके घर में उतना खाना नहीं है, तो हमको क्या करना है, हमको बांटना भी है। ठीक है, बांट के हम लोग जब खाते हुए चलेंगे तो ना अपने सेहत खराब करेंगे, बल्कि दूसरों की भी दुआएं और दूसरों का भी आशीर्वाद लेंगे, और सबकी दिवाली जो है वो एकदम बढ़िया हो जाएगी, मस्त हो जाएगी, हम भी खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे, है ना। तो ये करना है। तो आएगा अभी तो आप लोग के घर में भी बहुत सारा मीठा आने वाला है ना। हम लोगों को तो अब लोग जानते हैं तो कहते हैं तुम तो मीठा खाओगी नहीं तो तुम्हें नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ और। अभी जैसे मौमिता आई थी मेरे घर में, तो वो बोलती है, मतलब मुझे बॉक्स से, मैंने कहा मीठा मीठा तो नहीं है, बोलती नहीं मिठाई नहीं है, ये एकदम हेल्दी चीज़ है तो मुझे दिखाई पड़ा, मैंने कहा अच्छा थैंक यू सो मच। तो वही होता है, लोग समझ जाते हैं और फिर उसी हिसाब से हमारे पास में गिफ्ट्स भी आते हैं। तो चलिए अभी हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग करेंगे तो हम लोग अपनी हेल्दी तरीके से जो दिवाली है हमारी, स्वस्थ तरीके से उसको मनाएंगे। और बाकी जो डिशेस बनानी है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी। उसके पहले कोई गेस्ट हैं अगर तो मुझे बता दीजिए, मैं बात कर लेती हूँ। ममता जी, ममता जी एक मुझे दिखाई पड़ रही है चलिए इनसे बात कर लेते हैं। ममता जी अनम्यूट कीजिए। ममता जी आपकी स्क्रीन पर ना एक पॉपअप होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। अनम्यूट बटन को क्लिक कर देंगी तो आपकी लाइन अनम्यूट हो जाएगी। ओके, उसके बाद से उसको छोड़ करके फिर एक ख़राब रूटीन में जाना शुरू कर देते हैं और तभी प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है अगर हम एक बार अपनी आदतों को कंट्रोल कर लें कि हम यही करेंगे, हमने जो सीखा है हम उसको ही फॉलो करेंगे, हम और चीज़ें नहीं करेंगे। तो हमारे रूटीन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आप इस क्लब के साथ में हैं और हमेशा बातचीत में बने रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप सबने हैंड रेज किए और बात की, तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं जो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो कैसे हम लोग अपना, पहले सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि हम लोग ध्यान कैसे रख सकते हैं। दिवाली का त्यौहार है लेकिन उसके साथ साथ में हम लोग अपने पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखें, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ हम लोग ध्यान रख करके अपने सेहत का इस दिवाली में ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कौन से ऐसे करें हैं कि हम लोग पूरा आनंद भी उठा लें दिवाली का, और हम लोग कहीं से भी हमें ऐसा भी ना लगे हमने भी मारे, और हम लोग अच्छे तरीके से अपना जो त्यौहार है वो मनाएं। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के यहाँ मतलब पकवान बनने शुरू हो गए हों, क्योंकि सभी लोग बाहर से आते हैं, बच्चे आते हैं, हम लोग को उनको भी देना पड़ता है, या बहुत सारी चीज़ें बंटती भी हैं, हम लोग बांटते भी हैं इस टाइम पे अपने लोगों को, अपने जो दोस्त होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, उनको बना बना करके हम लोग देते भी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इस टाइम पे आप लोगों को थोड़ा अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है कि जो हम लोग मीठा बहुत इस समय पे आता है, सबके घरों में आता है क्या, क्योंकि जो पूजा होती है, जो प्रसाद होता है हमारा, उसमें तो चढ़ता ही है, लेकिन हमारे यहाँ पे परंपरा है कि हम लोग स्वीट्स बांटते भी हैं, एक दूसरे मीठा बांटते भी हैं। तो उसमें क्या ख्याल रखना है कि जैसे मैंने भी पहले भी बताया कि कोशिश करना है, जैसे जो हम लोग घर में बनाते हैं, जो प्रसाद हम बनाएंगे या जो हम चढ़ाते हैं उसको तो हम घर में ही बनाएं, है ना। और अभी 2-3 ऑप्शन हम आप लोगों को दे देंगे कि आप लोग क्या बना सकते हैं उसमें। तो वो अगर आप हेल्दी तरीके से आप बनाते हैं घर में
तो आप आराम से उसको थोड़ा बहुत घर में खा सकते हैं। और जो बाहर से आती हैं मिठाइयाँ, है ना, उनको हम खुद से सारी कंज्यूम ना कर, उसको भी हम बाँट सकते हैं, या हमारे घर में जो हाउस हेल्प होते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनको भी हम लोग दे कर के उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना भी हमारे घर में आया है वो हमारे घर के मेंबर्स को खाना है या हमें ही खाना है। तो उस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा, और उसको बहुत ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखना है कि आप बहुत ज़्यादा उसको स्टोर करके रख लीजिए और उसके बाद फिर जो है उसको कई दिनों तक चला के खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी सेहत को ख़राब करती हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ताज़ी और फ्रेश वही अच्छी होती हैं, और उसके बाद अगर आप उनको खाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो संतुलित मात्रा में, जैसे कि आपने जो घर में मिठाई बनाई वो आप खा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जैसे खजूर की मिठाई बनानी है या चीनी की जगह में गुड़ का यूज़ करना है, जब भी उसमें हेल्दी चीज़ें आप डालेंगे तो आप उसको खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात है, कंट्रोल पोर्शन में, ज़्यादा नहीं कि आप जहाँ जा रहे हैं वहीं पे मिठाई खा रहे हैं, जितने घर में आप गए वहाँ पर हर जगह आप मीठा खा रहे हैं। तो कोशिश करना है एक समय में ज़्यादा मीठा ना खाएं, एक साथ बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं। फिर दूसरा है कि फ्राइड फूड जो होता है वो बहुत इस दौरान बनता है ना। अब वो ठीक बात है कि हम लोगों के घरों में, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें बनती है, जैसे मछली बनती है, नमक पारे बनते हैं, है ना, जो मीठे शक्कर पारे होते हैं वो बनते हैं, और उसके अलावा भी सबकी अपनी अलग अलग बहुत सारी डिशेज़ लोग बनाते हैं। उसमें भी आप जैसे मैदा का यूज़ ना करके जो हमारे जो मिलेट्स होते हैं, जैसे ज्वार हो गया, है ना, और इन सब को मिला के मिलेट्स का जो आटा है उसको यूज़ करके भी आप लोग जो अपनी मठरियाँ हैं वो बना सकते हैं। आप लोग की दाल को भिगो करके उसको पीस करके उसमें भी आटा मिला करके उसकी भी मठरियाँ बना सकते हैं। तो जो उससे जो हम लोग को पापड़ी चाट होती है ना, वो बना सकते हैं। आप पापड़ी चाट में क्या कर सकते हैं कि उसमें आलू मत डालिए, है ना, ज़्यादा आलू मत डालिए, थोड़ा बहुत एक आध डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा आलू की टिक्की, जैसे हम लोग जब चाट की बात करते हैं तो मुझे लगता है केवल आलू की टिक्की ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आज 7-8 टिक्कियों के ऑप्शन देने वाली हूँ जो बिना आलू के बन जाएगी, और उसमें भी अगर आप उसको अच्छे से सेक करके और उसके अंदर सब जो बाकी की चीज़ें पड़ती हैं, जैसे आपने उसमें जो ये मटर के जो छोले होते हैं वो डाले, आप सारे मसाले डाले, दही डाला, आप उसको भी हेल्दी तरीके से जैसे चाट के जैसे ही एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा चाट को अनहेल्दी ऑप्शन में ही देखें, हेल्दी ऑप्शंस में भी हम लोग चाट देख बना सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं कि जो भी आपके यहाँ बनता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग सब अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं और सबके घर में अलग अलग तरीके की चीज़ें बनती हैं ना। अब जो साउथ इंडिया में अगर देखें तो इस टाइम पे वहाँ पे अलग अलग चीज़ें, एक चीज़ होती है उसको वो लोग पायसम बोलते हैं, वो गुड़ से बनी हुई एक मिठाई होती है, वो तमिलनाडु में बहुत जो है वो फेमस होती है। वहाँ पर बेसन और चावल के लड्डू बनते हैं, है ना। पश्चिम बंगाल में जो है वो संदेश जो है वो चलता है, रसमलाई, जलेबी, लड्डू, ये सब चीज़ें। गुजरात होते हैं वो घुघरा, फाफड़ा, जलेबी, मूंगफली की जो मिठाई होती है जो जिसको हम लोग यहाँ पर चिक्की बोलते हैं, वो थेपला, ये सब चीज़ें वहाँ पर बहुत बनती हैं। पंजाब पिन्नी बनती है, मछली बनती है, थोड़ी मोटी मछली बनती है उधर। बिहार में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो ठेकुआ बनता है, खाजा बनता है, अनरसा बनता है, दही चूड़ा खाते हैं लोग। हमारे उत्तर भारत में भी मछली और ये सारी चीज़ें क्या बोलते हैं, खस्ता, नमक पारे, काजू कतली, तो ये सब चीज़ें बहुत बनती हैं। महाराष्ट्र तो क्या सब जगह सब लोग चीज़ें बनाने लगे, लेकिन जिनकी जैसे मैंने कहा कि आपके जीन्स ने, मतलब आपके एंसेस्टर्स ने जो आपको खाना दिया है, ये जो उन्होंने खाया है, वो चीज़ें आपको नुकसान नहीं करेंगी। अगर आप उत्तर भारतीय हैं और आप बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं कि जैसे महाराष्ट्र में अगर आप देख लें तो महाराष्ट्र में क्या होता है कि मिर्ची बहुत खाई जाती है ना। तो वो अभी उनको तो हो सकता है सूट कर जाए, जैसे चकली होती है उसमें भी मिर्ची वगैरह पड़ती है तो वो उनको सूट कर सकती है, लेकिन हर किसी को वो नहीं सूट कर सकती है ना। तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि अब सब जगह खाई जाती है क्योंकि रेडीमेड भी बहुत ज़्यादा मिल रही है ना। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि वो उनको सूट कर सकती है जो लोग वो उन्होंने खाया हुआ है, तो सूट करेंगे। एक ओके, तो हर जगह का, हर प्रांत का खाना अलग अलग होता है। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने
रिचुअल्स के हिसाब से है जो हमारे यहाँ पर बनता है, देसी खाना जो हमारा होता है हमारे ट्रेडिशन का, अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो खाएंगे वो चीज़ें आपको नुकसान नहीं करेंगी। तो हमें कोशिश बस यही कि हम अपने यहाँ पर जो हमारा जो ट्रेडिशन है उसको हम फॉलो करते हैं अपना है, और बाकी की चीज़ों पर जैसे मैंने कहा मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। खाने की सही योजना बनाना, मतलब कि क्या बनेगा, सबसे बड़ी चीज़ होती है जब हमारे को ये नहीं पता होता है कि क्या बनेगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, फिर कुछ भी लोग खाते रहते हैं, है ना। तो वो एक योजना बना, जैसे 3-4 दिन चलता है, जैसे छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, फिर करवा होता है, फिर भाई दूज होता है। अब 3-5 दिन का अगर ये त्यौहार है तो 5 दिन कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा बनता रहता है ना। तो उन 5 दिनों की हमको पहले से ही अगर हम ये बना लेते हैं कि इस टाइम में क्या क्या बनेगा, है ना, और उसमें अगर आप हेल्दी ऑप्शन आप पहले से तैयार करके रखते हैं कि ये चीज़ें हमारे घर में होनी चाहिए, तो फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोग इसमें पूड़ी कचौड़ी भी बनती है, कुछ लोग छोला भटूरा भी बनाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं खा सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर किसी को शुगर है, बीपी है, तो उनको ध्यान रखना है जिनको भी शुगर है उनको मीठा अवॉइड करना, बीपी वगैरह उनको चटनी, बहुत ज़्यादा तेल मसाले हल्का खाइए, जैसे कि स्प्राउट से बनी हुई चीज़ें खाइए, फ्रूट चाट खाइए, है ना। तो स्वाद रखिए लेकिन अपनी सेहत का भी उसके अंदर ख्याल रखिए, है ना। एकदम से रूटीन को बिगाड़ना भी नहीं है कि हाँ हमने कहा कि आप तो सब खा सकते हैं तो हम सब खा सकते हैं, ऐसा नहीं। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप जो चीज़ें आपको नुकसान करती हैं उनको आप खा करके अपनी तकलीफ बढ़ा लीजिए, ऐसा नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही। अपनी हेल्थ के हिसाब आपको जो ठीक लगेगा कि आप ये पूछ भी सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या ये ऑप्शन आपके लिए ठीक रहेगा, आपको बता दिया जाएगा कि हाँ ठीक है आप ये चीज़ें खा सकते हैं। तो पहले से ही जैसे आज है, अब आप लोगों को अब क्योंकि सबके घर में अलग चीज़ें बनेगी तो हम कोई भी डाइट चार्ट हो सकता है वो डाइट चार्ट आपके लिए काम ना करे, है ना, क्योंकि वो आपके घर में सब आपके ट्रेडिशन के हिसाब से बनेगा और बनना भी चाहिए, क्योंकि त्यौहार रोज़ रोज़ तो आते नहीं हैं। तो सभी के ट्रेडिशन के हिसाब से आप लोग, जैसे यहाँ पे जो लोग गुजरात से हैं वो अपना खाना बनाएंगे, जो महाराष्ट्र से हैं उनके घर में चकली की तैयारियाँ हो चुकी होंगी, है ना। अश्विनी कह रही है हाँ बिल्कुल हो चुकी है ना। हम लोगों के घर में मठरी की तैयारियाँ हो चुकी हैं, है ना। नारियल की जो मिठाई बननी है, सब चीज़ें आ चुकी हैं, बनना शुरू होगा। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, सब अपने अपने उससे बनाएंगे, लेकिन उनको खाना है कैसे खाना है वो हमको हमेशा सबको अपने हिसाब से ध्यान में रखना है। तो खाने की सही योजना बनाए। कई बार क्या होता है कि हम लोग खाना जो है वो ज़्यादा बना लेते हैं, है ना। जब ज़्यादा बना लेते हैं तो क्या करेंगे, फिर ज़्यादा खाएंगे, या जो बस बासी बचा हुआ खाना है उसको मिला करके ताज़ा भी खाएंगे और बासी भी खाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि एक टाइम के लिए आप लोगों को एक खाना रखना है ना। इतना नहीं बनाना है कि आपको कोई भी चीज़ आपकी बासी बच जाए और आपको उसको भी रिपीट करना पड़े, आपको सोचना पड़े यार ये वेस्ट नहीं हो। तो आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके हिसाब से हमेशा ताज़ा खाना आप प्लान करिए कि बासी नहीं खाएंगे, ठीक है। अभी कुछ लोगों के यहाँ त्यौहार के बाद में होता है, बस वो होता है, तो जिस दिन वो होगा कि उस दिन की बात अलग है, क्योंकि वो हमारे रिचुअल्स के हिसाब से होता है। तो उस दिन बात नहीं है, उस दिन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके अलावा कोशिश करिए कोई भी चीज़ इतनी नहीं बने कि आप ताज़ा तो बनेगा ही बनेगा, बच्चे हैं घर में, हमारे घर में क्या ताज़ा तो बनेगा ही बनेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं बनेगा, लेकिन उसके साथ में जो बासी खाना निपटाना है वो भी निपटाएंगे लोग। तो वो कोशिश करनी कि इतना ना बने कि वो दोनों चीज़ें सब चीज़ें मिला करके आप ज़्यादा खा लें और आप बीमार भी पड़ जाएं बाद में, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसका आपको ख्याल रखना कि आपको एट अ टाइम एक टाइम में आपको सही योजना बनानी है और उतना ही खाना है, बनाना भी है और उतना ही खाना भी है जिसमें आपकी हेल्थ अच्छी रहे, और छोटे छोटे पोर्शंस में खाइए। ऐसा नहीं है कि एक साथ में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब खाएं, है ना। अभी जैसे कि कोई मिठाई आपने बनाई है तो आपने मील्स अपनी बांट, एक टाइम में है कि आपने थोड़ा अपना मीठा खा लिया, या एक टाइम में आपने जो और भी नाश्ते बनाए आपने वो भी खा लिया। आप एक साथ सब लेके बैठ गए कि भैया एक ही टाइम में सारी चीज़ें खा लेंगे, तो अभी जैसे अभी आप लोगों ने थोड़ा किया है ना, या आप लोगों का एक उसी हिसाब से बनना शुरू हो जाता है कि रूटीन में खा रहे हैं। एकदम से ज़्यादा खाने पे लोगों को एसिडिटी हो सकती है, ठीक है। मैं पहले से वार्न कर दे रही हूँ कि आप लोगों का पेट खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि ज़्यादा खा लेंगे, वो कभी कोशिश मत करिएगा कि अरे अगला ज़्यादा खा रहा है तो उसके कॉम्पिटिशन में आप आ जाइए
कि भाई वो तो जो है वो खा रहा है और उसकी प्लेट में, हर किसी का पेट अलग है, अभी आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो चीज़ आपको सूट ना करे, ठीक है। तो जैसा कोई और लोग कर रहे हैं वैसा उनके कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं आना है। हम अपने पोर्शन के हिसाब से ही मैनेज करना है, अदरवाइज खराब हो सकता है। मैं पहले से ही वार्निंग दे देती हूँ आप लोगों को कि फेस्टिवल है, थोड़ा बहुत लोग आपको बोलेंगे अरे ठीक है ना, त्योहार में भी खा लो, कुछ नहीं होता, एक दिन में 2 दिन में क्या हो जाएगा, बाद में कर लेना डाइट अपनी। ये ऐसा बोलने वाले आप लोगों को बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं अभी, पर आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और आपको उतना ही खाना है जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो कोई भी चीज़ खानी है आपकी पसंद की आप खाएंगे, लेकिन सादा नहीं खाएंगे ताकि आप पेट गड़बड़ नहीं हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, छोटे छोटे हिस्सों में खाना है, पानी बहुत अच्छे से पीना है, पानी का बहुत ध्यान रखना है, आपको हाइड्रेट रखें। ऐसा नहीं है कि काम आ गया तो काम के चक्कर में दिन दिन भर पानी ही नहीं पिया जा रहा है। बहुत सारे लोग करते हैं ना, अभी काम कर रहे हैं तो पानी भूल गए, अब पानी का याद ही नहीं। तो बेहतर रहेगा कि अपना अलार्म सेट कर सकते हैं, वाटर अलार्म लगा लीजिए और अच्छे तरीके से पानी पीते रहिए बीच में। जैसे पानी 1 घंटे में 1 गिलास जरूर बताया जाता है, उसको पानी पीते रहिए। फाइबर का बहुत ख्याल रखिए ताकि आपका पेट सही रहे, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, आपको किसी भी तरीके का आपका पेट खराब नहीं हो, किसी को लूज मोशन नहीं हो। तो जो फाइबर है, फाइबर को ऐड कीजिए, जैसे कि फल और सब्जियां, इनको मत भूलिएगा। जो कुछ भी बनाते हैं, नाश्ता भी अगर आप बना रहे हैं तो उनमें इनको अच्छे तरीके से ऐड कीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने सीखा है वेजिटेबल्स को ऐड करना, उसको हर खाने में, हर नाश्ते में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर मतलब कि सब्जियां आपको यूज़ करनी है। बहुत ज़्यादा खाने से बचना है। एक्सरसाइज ज़रूर करिए, जितने भी बिजी हों सुबह यहाँ पर आइए, टाइम निकालिए, एक्सरसाइज करिए। नहीं तो वॉक कर सकते हैं या अपने आप कुछ कर सकते हैं। आप लोग वो चीज़ को मिस मत कीजिएगा। मान लीजिए छुट्टी भी होगी 3 दिन की, मान लीजिए छुट्टी है, दिवाली, दिवाली और भाई दूज, ये 3 दिन की छुट्टी है, तो आपको उसमें ख्याल रखना है कि आप अपने आप किसी जो एक्टिविटी है वो करते रहिए। जो कुछ भी आपने यहाँ पर सीखा है, कुछ नहीं कर सकते तो आप वॉक कर सकते हैं, तो आप वॉक कर लीजिए, ठीक है। तो इन कुछ बातों का आप उनको ख्याल रखना है। अपनी डाइट में प्रोटीन, जैसे लोगों को यहाँ पर बताया जाता है कि वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटीन का भी ख्याल रखें कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं इसके अंदर क्या केवल फैट ही है, ऑयल ही भरा हुआ है, या फिर कार्ब भी है कि कुछ प्रोटीन की मात्रा भी है। जैसे मैंने कहा आप मूंग दाल की मछली बना सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या करना होता है, मूंग को भिगो करके आपको उसका पेस्ट बनाना है, ठीक है। आपने मूंग दाल भिगोई, आपने येलो मूंग दाल भिगो दीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद उस पेस्ट के साथ में आपको अपना आटा, और उसमें आप अगर आप जैसे कि ज्वार का आटा यूज़ कर सकते हैं, गेहूं का आटा भी थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, सूजी यूज़ कर सकते हैं। आपने वो डाला, उससे अपना आटा आपने लगा लिया, है ना, और फिर आप उसकी पूड़ियाँ तल लीजिए, मतलब कि जो आप मछली तलते हैं आप उसको तल लीजिए। जो लोग जिनके पास में एयर फ्रायर है, जो लोग बेक कर सकते हैं, वो लोग बेक बना सकते हैं, तो आपको वो भी सही रहेगा, है ना। थोड़ा सा ही खाना है, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं कि आप फ्राइड भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन बस मात्र पोर्शन उसका ध्यान रखना है कि एक बार में अगर आपने, जैसे आपको पापड़ी चाट बनानी है तो आपने एक बार में 2-3 पापड़ी अपने लिए सेट कर लीजिए। उसके ऊपर आप थोड़े से बॉइल्ड पोटैटो या जो बॉइल्ड वो जो वाइट वाले मटर होते हैं आप उनसे भी बना सकते हैं, है ना। उसके ऊपर अपने घर की बनी हुई खजूर और इमली की चटनी यूज़ कर सकते हैं। घर की बनी हुई आप जो अपनी जो हरी चटनी होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। घर के बनाए हुए ये जो अपना ये जीरा, धनिया और इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोग चाट मसाला घर पर एक बनाते हैं, है ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब तैयारियां पहले से ही करके रख लीजिएगा। जैसे खट्टी मीठी चटनी हो गई, है ना, आपके जो मसाले हो गए, जैसे मैंने चाट मसाला बताया घर का, ये सब पहले से आप लोग रेडी करके रख सकते हैं। तो ये आप गेस्ट को भी खिला सकते हैं और खुद खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो इन चीज़ों का आपको पहले से थोड़ा सा रेडी करके और तैयारी करके रखेंगे तो हम स्वाद और सेहत दोनों में संतुलन हम लोग बना पाएंगे। और चीनी की जगह में गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिठाइयाँ जो बनाते हैं उसमें आप ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बहुत हेल्दी मिठाई रहेगी। जो खजूर वाली मिठाई बनती है उसमें आप क्या कर सकते हैं, ओट्स ले लीजिए, ओट्स को रोस्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद ओट्स को निकाल दीजिए, सारे ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, जैसे कि बादाम, अखरोट और जितने भी सीड्स होते हैं सीड्स को ले लीजिए। इनको अलग अलग रोस्ट करके रख लीजिए और इनको जैसे कि अपने ओट्स को पीस लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको अलग पीसिए, थोड़ा दरदरा पीसिए, बहुत एकदम पीस के बिल्कुल उसका
भरता मत बना दीजिए, पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा उसको आपको वैसा ही रखना है कि आपको थोड़ा दरदरा टाइप से वो। उसके बाद फिर आप उसमें पहले से भिगो करके खजूर को दूध में भिगो करके रख दीजिए, उसको पीस लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो आप उसको ऐसे भी मिक्स करके उसके लड्डू बना सकते हैं, और अगर चाहते हैं तो आप उसको पका करके भी उसका जो है लड्डू या बर्फ़ी जिस भी शेप में आप बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। उसके अंदर आप नारियल भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप घर पे मिठाई तैयार कर सकते हैं। एक खजूर और गुड़ और इसकी खजूर, नारियल और सूजी का भी एक होता है, उसकी रेसिपी अभी मैं डालूँगी आपके ग्रुप में, और आप लोग को पर्सनल पर भी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, उसको भी आप बना सकते हैं। तो ये सब जो रेसिपीज़ हैं उनको आप हेल्दी तरीके से, और मुझे मालूम है आप लोग भी जो अपने घरों में जो मिठाइयाँ बनाते हैं वो बहुत हेल्दी तरीके से बनाते होंगे और उसमें भी ख्याल रखते होंगे, तो बस आप लोग भी वो भी बना सकते हैं जो भी आपके घर में बनती है। उसमें ध्यान रखना है रिफाइन का कम से कम यूज़ करिए, देसी घी यूज़ करिए, सरसों का तेल यूज़ करिए, वो ज़्यादा यूज़ करिए। रिफाइन कम से कम यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो रिफाइंड का इस्तेमाल कम से कम, बाकी की जो हम लोग यहाँ पर बताते हैं आप देसी घी का यूज़ करिए। और जो भी स्नैक्स भी बनाते हैं उनमें पोषण का ख्याल रखिए कि इसमें पोषण कितना ज़्यादा है, वो ध्यान रखिए। दूसरा, काम करते करते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जब भी हम तनाव ले लेते हैं, किसी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं, या गुस्से में घर के लोग एक दूसरे के ऊपर चीखम चिल्लाई शुरू कर देते हैं, तुम तो कोई काम करते नहीं हो, सारा काम हम ही करें वैसी वाली सिचुएशन भी किसके घर में आती है ना सारा काम हम ही कर लें, सफाई से लेकर के खाना बनाने तक, तुम लोग कुछ मत करो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, तो वो नहीं करना है। एक तो सबको मिलके काम करना है, सबको काम दे दीजिए कि भाई तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करेंगी तो त्यौहार खराब हो जाएगा, है ना तो गुस्सा नहीं करना है, त्यौहार खराब हो जाएगा। तो तनाव से दूर रहना है, तनाव से दूर रहने के लिए वो कोशिश यही करते हैं कि हमको काम सब लोगों को करने हैं और सबको मिलके करना है, और खुशी खुशी के साथ में जो ये त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करना। तो कोशिश यही करिए कि सब चीज़ें जो है वो सबको मिलके करें, कोई भी तनाव, टेंशन, लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि अक्सर करके उसके पहले ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। भले ही कभी हम लोग को ये छोटी सी बात लगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि उसकी वजह से मूड ऑफ हो जाता है ना। ठीक है, त्योहारों के दिनों में कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कह दिया, तो सबसे पहले इसकी इन छोटी छोटी चीज़ों मूड ऑफ हो जाता है और फिर हम लोग मुँह फुला के बैठ जाते हैं फिर सारे किए धरे पे पानी फिर जाते हैं। तो कोशिश करनी है ऐसा ना हो, जब आप लोग कि कोई गुस्सा आए, कोई ट्रिगर मोमेंट आए, तो ये बात आपको ध्यान रहे, इसलिए मैंने इसको ले लिया है ना। तो कोशिश यही करनी है कि हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। बाकी हम लोग को जो स्वस्थ विकल्प होते हैं वो सारे अपनाने, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और बहुत ज़्यादा लोग इस समय में लोग जो है वो बहुत सारे लोग पत्ती भी खेलते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है लोगों को, बाद में उसका भी ख्याल रखना है लिमिट में। और अल्कोहल का यूज़ ना करें, कोल्ड ड्रिंक्स का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। बहुत लोग के घरों में कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल नहीं, आप लोग को नहीं, आप हेल्दी बना सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे हेल्दी ड्रिंक्स सीखे हैं, तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोगों को हेल्दी ड्रिंक्स प्रिपेयर करके रखने हैं। बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल मत लाइए, अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल मत करिए, सोने के टाइम को नियमित रखिए और एक्सरसाइज ज़रूर करते रहिए, ठीक है। इन बातों का हमेशा बहुत ख्याल रखेंगे तो आपकी जो आपका ये जो त्यौहार है अच्छी तरीके से बीतने वाला है। और अब चल लेते हैं हम लोग कुछ रेसिपीज़ की बात करते हैं। ये सबके घरों में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें बनती हैं, और जिनमें से दही बड़े या चाट के ऑप्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में, मतलब क्योंकि जैसे कोई आया तो वो बनाने के लिए भी होते हैं ना कि हमने पहले अगर प्रिपरेशन करके रख दी तो कोई एकदम, तो आप उसको बना करके दे सकते हैं। इसलिए दही बड़े, तो दही बड़े में क्या होता है, अक्सर करके उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्राई करके बनाते हैं। आप लोग के पास में अप्पे पैन है तो क्या करते हैं, उनको आप अप्पे भी बनाते हैं, है ना। बड़ों को आप ट्राई कीजिएगा, अप्पे पैन में भी बहुत अच्छे बड़े बन जाते हैं। और उसको बनाने के बाद में वैसे ही उसको अगर आप आयरन में सोक करेंगे, बाकी का उसका पूरा प्रोसेस वैसे ही करेंगे तो वो वैसे ही बन जाते हैं, है ना। फ्लफी वो वैसे ही बनते हैं, वैसे ही टेस्टी बनते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप उसको भी ट्राई करके इस बार देख सकते हैं। उसके अलावा जो कबाब होते हैं, टिक्की होते हैं, उनके मैं बहुत सारे ऑप्शन आपको और वीडियो भी पूरे सभी ग्रुप में शेयर कर दूँगी। जैसे
इसमें आप लोग को मालूम ही है ज़्यादातर रेसिपीज़ जैसे दही कबाब हो गया, है ना, और अपना ये जो हरा भरा कबाब होता है, ठीक है, वो बहुत एक हेल्दी ऑप्शन मैंने सारी रेसिपीज़ पहले भी दी है। स्प्राउट्स टिक्की होती है, उसके साथ में भी उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगा। थोड़ा आपको बॉइल्ड आलू भी डालने हैं तो आप स्प्राउट्स को मैश करके उनको हल्का सा बॉयल करके उसके साथ में आलू मिला करके या वेजिटेबल्स आप मिला करके उसकी बहुत अच्छी टिक्की बना सकते हैं। उसके साथ भी आप पूरा जैसे चाट बनाते हैं उसको पूरा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सोया की टिक्की मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई है, सोया आलू टिक्की। मूंग दाल वेजिटेबल टिक्की अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने शेयर की थी। मशरूम बहुत अच्छे बनते हैं, दाल कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। इन सब रेसिपी आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी। गुजराती लोग जो है वो खांडवी बहुत अच्छी बनाते हैं, ढोकले, खांडवी, इन सब की तैयारियां कर करके रख सकते हैं आप लोग। खांडवी को मोड़ने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, तो खांडवी बाइट्स एक उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो पहले से आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। बहुत हेल्दी भी है और किसी को आपको देना भी है, आपके घर में गेस्ट आते हैं तो उनके लिए भी आप लोग यूज करते हैं खांडवी बाइट। ढोकला, ये भी चीज़ आप लोग बना करके रख सकते हैं। तो पहले से आपकी तैयारी रहेगी तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो खजूर कोकोनट पेड़ा, उसकी रेसिपी मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे इसको बनाना है। और खांडवी बाइट जैसे मैंने बताया उसकी भी रेसिपी अभी आप लोगों को बता देंगे। स्प्राउट चाट के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया है ना। मसाला पूड़ी, ये भी मैंने आपको बताया, जो हम लोग घर में बनाते हैं ना, सूजी के बना सकते हैं, है ना। उसके बाद उनको जैसे जिनके पास फ्रायर है वो सकते हैं, ओवन में बना सकते हैं, नहीं तो आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं, चलेगा। कभी कभी जैसे थोड़ा अगर आप खा रहे हैं तो आपको चलेगा वो बना। उसमें जो साउथ की बड़ी स्पेशल डिश होती है, कई लोग यहाँ पर जानते होंगे, मसाला पूड़ी, जिसमें वो लोग पुचका जैसे हम लोग यहाँ पर खाते हैं ना, ये अपने बताशे का, उसमें वो बताशे में ही वो उसके अंदर जो छोले हमारे होते हैं ना, वाइट वाले जो मटर होते हैं, उनका छोला भर के और उसके अंदर जो हम लोग घर की बनी हुई चटनियाँ और उसके ऊपर से आप प्याज टमाटर और ये सब डाल करके उसको भी बना सकते हैं। तो ये सब हेल्दी ऑप्शन है कि आप बनाएंगे और आप खाएंगे, बहुत बहुत मज़ा आएगा। अभी से मुँह में सबके पानी आ रहा है ना। तो बस करना क्या है कि आप लोगों को पोर्शन रोल का हमेशा ध्यान रखना है, और जिसको जो चीज़ नुकसान करती है कि अच्छा मैम ने तो कहा है और बाद में आप कहा था ये खा लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी मैम ने नहीं कहा है। हम लोगों को सबको अपने शरीर का पता होता है। मैंने कहा कि हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से हमारे यहाँ पर बनता है, उसका ध्यान रखते हुए देसी जो चीज़ें होती हैं उनको बनाना है और कम तेल मसाले में बनाना है, कंट्रोल का ध्यान रखना है। और जो लोग भी, सब लोगों को अपने न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखना है। ये नहीं है कि जो लोग भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो अपना लापरवाही करना शुरू कर दें, नहीं। जो कुछ भी आप लोग लेते हैं वो जो आपका पोर्शन है उसको आप अपना पोर्शन कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, जो भी आपका मील टाइमिंग होता है उसमें आप ये चीज़ें लेंगे कि आप लोग अपने न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखेंगे। अपना जो शेक है वो टाइम पे लेना है, अपने सप्लीमेंट्स अपने टाइम पे लेने हैं, ठीक है। ये टाइम पे ले, बाकी टाइम में आप अपना जो त्यौहार है वो एंजॉय करेंगे, ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि त्यौहार खुशियाँ देने आते हैं, बीमारियाँ देने, तनाव देने के लिए नहीं आते हैं। उनका सही अर्थ अगर निकाला जाए तो सही तरीके से हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दिवाली स्पेशल 3 दिन के लिए हम लोग सेशंस लेकर के जो आए हैं, ये आपको कैसे लगे वो ज़रूर आप लोग बताइएगा, है ना। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। और कल भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेशन वो भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, सुनिएगा, क्योंकि घर की सफाई तो सबने कर ली, अभी कैसे अपने मन की सफाई करनी है बारे में कल बात करेंगे। और टाइम अगर आप लोग निकालेंगे बहुत क्लीनिंग मेडिटेशन कराएंगे, ठीक है। के लिए बैठना ज़रूरी है, बैठेंगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कल रखते टाइम निकालिएगा और एक बहुत अच्छा मेडिटेशन भी आपको कराया जाएगा। सुमित्रा जी।